हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित जो Q2 का रिजल्ट आना था वो फ़िलहाल कल जारी कर दिया गया है। तो उसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये जो रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने कितना प्रॉफिट दिखाया है, कितना लॉस दिखाया है, और साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखेंगे कि किस सेगमेंट में कितना प्रॉफिट और लॉस दिखाया है, कौन से देश से कितना इन्होंने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से इस Q2 का जो रिजल्ट आया है उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो डेट पड़ा हुआ है, फिलहाल 17 तारीख का डेट पड़ा हुआ है, अर्थात 17 अक्टूबर को ये रिजल्ट निकल के आया है। और हम इसमें देखने वाले हैं कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट की, क्योंकि जो कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें ऑलरेडी स्टैंड एलोन जो रिजल्ट है वो फिलहाल शामिल होता है। तो हम कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट को पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप जो देख रहे हैं वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट का फाइनेंशियल जो Q2 का रिजल्ट आया है उसका ये डेटा है। और इसमें आप जो सेगमेंट इसमें आप दिखाई दे रहा है, ये जो सेगमेंट है सितंबर जो क्वार्टर बीता है उसका सेगमेंट है, और ये पिछला जो जून क्वार्टर बीता है उसका सेगमेंट है। और इसमें जो डेटा दर्शाया गया है वो पिछले साल जो सितंबर क्वार्टर बीता था उसका डेटा इसमें दर्शाया गया है। और ये भी डेटा दर्शाए गए हैं सारे के सारे लाख में जो है दर्शाए गए हैं। तो हम इसको लाख में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जहाँ सितंबर 2023 के क्वार्टर जो बीता है उसमें 11,603 लाख का टोटल इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है, जबकि जून 2023 में 9,000 से 10,000 के बीच में इसका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा था। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। जबकि ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 13,180 से घट के ये 11,603 पे आ गया है। अर्थात रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जहां इसके एक तरफ क्वार्टर में वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं ईयर ऑन ईयर आप देख रहे होंगे अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। यहीं पर अगर हम बात करें इसके टोटल इनकम की तो यहाँ पे आप देखिए जो इसका टोटल इनकम फिलहाल दिखाई दे रहा है वो 12,274 लाख का टोटल इसका इनकम दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर है अर्थात सितंबर 2022 में 13,304 लाख का इनका टोटल इनकम इनका रहा था। तो टोटल इनकम रहा है फिलहाल वो क्वार्टर तो वृद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर इसमें फिलहाल कम होता हुआ ये दिखाई दे रहा है। हम अगर बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो टोटल एक्सपेंस रहा है फिलहाल जो सितंबर 2023 की तुलना करें तो 11,493 लाख का टोटल इसका टोटल एक्सपेंस रहा है। वहीं अगर हम जून 2023 की बात करें 9,759 लाख के आसपास इसका टोटल एक्सपेंस रहा था। इस हिसाब से आप देखिए कि इसके टोटल एक्सपेंस में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है क्वार्टर। वहीं अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पे आप देखिए जो सितंबर 2022 में जहाँ ये 12,796 टोटल लाख का इनका टोटल एक्सपेंस रहा था वो फिलहाल घटता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये घटकर 11,493 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि एक तरफ जहां ईयर ऑन ईयर इसके टोटल एक्सपेंस में मामूली सी कमी दिखाई दे रही है, वहीं क्वार्टर में इसके एक्सपेंस में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये 780 लाख का है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर यानी सितंबर 2022 में 503 लाख का टोटल इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था। वहीं अगर हम इसकी तुलना अगर जून क्वार्टर से करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1291 लाख से ये घट के फिलहाल 780 लाख पे इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देखें कि एक तरफ जहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इसके रन ईयर इसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है लगभग 280 लाख के आसपास, वहीं क्वार्टर इसमें अच्छी खासी कमी भी दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें और इसके ओरिजिनल प्रॉफिट की, जिसे हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट कहते हैं, जिसमें सारे एक्सेप्शनल आइटम घटाने और टैक्स घटाने के बाद ये जो प्रॉफिट प्राप्त होता है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका क्वार्टर की बात करें तो एक तरफ जहाँ जून क्वार्टर में इसका टोटल नेट प्रॉफिट जो रहा था वो 1170 लाख के आसपास रहा था, वो फिलहाल अच्छा खासा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये फिलहाल गिर के 765 लाख के आसपास आ गया है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं क्वार्टर में इसके जो रिजल्ट है फिलहाल उतना बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ईयर ऑन ईयर इसका जो रिजल्ट है वो फिलहाल उसमें लगभग 2 से 3 गुना इसका जो नेट प्रॉफिट है यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये 245 लाख से बढ़ के 765 लाख पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देखिए इसका जो परफॉर्मेंस फिलहाल दिखाई दे रहा है वो एक तरफ जहाँ
नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर। वहीं क्वार्टर क्वार्टर में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा-सा एक तरीके से माइनर दिखाई दे रहा है और ये घट के अच्छा खासा गिरावट दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका जो अर्निंग पर शेयर है, फिलहाल इस क्वार्टर यानी सितंबर 2023 में जहाँ 0.06 है, वो पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात सितंबर 2022 में 0.02 के आसपास था। अर्थात इसका अर्निंग पर शेयर आप देख रहे हैं, इसमें लगभग 2 से 3 गुना वृद्धि दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम बात करें क्वार्टर क्वार्टर की अर्थात जून 2023 की तुलना करें सितंबर 2023 से, तो इसमें मामूली सी गिरावट फिलहाल होती हुई दिखाई दे रही है। तो जिस हिसाब से ये रिजल्ट आया है, उस हिसाब से ये बता रहे हैं कि जो है क्वार्टर क्वार्टर के बेस पे ये ठीक-ठाक परफॉर्मेंस तो नहीं दिखा पाया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के बेस पे इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है और इसका जो नेट प्रॉफिट है फिलहाल 2 से 3 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें थोड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन की, जिसमें ये बताया गया है कि किस क्षेत्र से कितना प्रॉफिट यानी रेवेन्यू प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनके एक्सपोर्ट जो डोमेस्टिक क्षेत्र है, उससे इनको 21,316 लाख का टोटल प्रॉफिट हुआ है, जबकि मार्च की तुलना में इसमें कम हुआ है और मार्च 2023 में इसमें 46,480 लाख का टोटल इनको रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए नेपाल क्वार्टर में कोई एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, बेनिन से कोई एक्सपोर्ट नहीं हुआ है और घाना से नहीं हुआ है। जबकि पिछले क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर की अगर बात करें तो इसमें ये सब एक्सपोर्ट हुए थे। और अगर हम बात करें इसमें तो मॉरिशस से इसमें लगभग 14 लाख का टोटल एक्सपोर्ट हुआ है और बांग्लादेश से 21 लाख का और वियतनाम से 140 लाख का एक्सपोर्ट हुआ है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके साथ इनका एक्सपोर्ट फिलहाल नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें नेपाल है, बेनिन है और यूएई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो घाना है और कुछ नए जो देश हैं इसमें फिलहाल जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें कुछ कंपनी जो देश हैं वो नए जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ जो देश हैं उनसे एक्सपोर्ट बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका परफॉर्मेंस फिलहाल जो भी दिखाई दे रहा है एक तरीके से ओके ओके ही दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें कि ये जो रिजल्ट Q2 का आया है उस पे ये जो मार्केट है वो कैसे रिस्पॉन्स दिया है, तो फिलहाल इस पे जो इसका रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है वो निगेटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो है इसमें लगभग 2% की गिरावट दिखाई दे रही है और ये 4.95 पैसे के आसपास फिलहाल बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट Q2 का आया है उसका मार्केट पे एक तरीके से निगेटिव सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें BSE पे डिलीवरी की, तो यहाँ पे आप देखिए 18 अक्टूबर का ये डेटा है और लगभग 3:30 बजे के आसपास अपडेटेड है। तो इसमें टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो लगभग 90 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से 51 लाख के आसपास डिलीवरी उठाता हुआ दिखाई दिया जा रहा है और इसमें से 57% जो है टोटल डिलीवरी लगभग उठाई गई है। तो इसमें फिर भी देखिए Q2 का रिजल्ट उतना बढ़िया ना आने के बावजूद भी इसमें आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी वॉल्यूम भी बन रही है और अच्छा खासा लगभग 60% के आसपास डिलीवरी भी उठाई जा रही है। तो इसमें बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि ये जो इसका जो Q2 का रिजल्ट आया है फिलहाल जिस हिसाब से सोचा गया था उस हिसाब से तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये ओके ओके रिजल्ट इसको बोल सकते हैं कि उसमें, क्योंकि इसमें जो ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया गया है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेस पे इसका परफॉर्मेंस जिस हिसाब से सोचा जा रहा था उस हिसाब से फिलहाल नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो लोग इसमें होल्डिंग बनाए हुए हैं वो फिलहाल जहाँ तक मेरा मानना है उसमें इनको बने रहना चाहिए, लेकिन जो लोग इसमें नए इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, नया पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ आपसे कहना चाहेंगे जाते जाते कि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जाती है, इसलिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें ताकि आपका निवेश और रिटर्न दोनों बना रहे। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।